गाइस, राजस्थान में ना एक ऐसा गांव है जिसका नाम भानगढ़ है। और वहाँ पर एक ऐसी हवेली है जहाँ पर जाना रात के वक्त मना है। क्योंकि गांव वालों का कहना है कि इस हवेली में रात के वक्त अगर कोई जाता है तो वो सुबह लौटता नहीं। शहर के 3 दोस्त थे जो कि एक दिन भानगढ़ गांव घूमने के लिए आए थे। एक का नाम राहुल था, एक का नाम नेहा था, एक का नाम था अमित। इन तीनों को जब इस बात का पता चला तो इन्होंने सोचा भी क्यों ना उस हवेली को जाकर देखा जाए। और रात के 7 बजे का प्लान बनाया कि ये लोग रात के 7 बजे उस हवेली में जाएंगे। तो तीनों ने जैसे ही 7 बजे तो हवेली के पास पहुंच गए। लेकिन हवेली के दरवाजे के पास एंटर होते ही इनको एक ठंडी हवा का झोंका आया। लेकिन इन्होंने तो इसको इग्नोर कर दिया और अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही अंदर गए तो अचानक जो दरवाज़ा था बंद हो गया, जिस कारण जो नेहा थी काफ़ी डर गई। लेकिन अमित और राहुल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वो बोले अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन जैसे ही तीनों हॉल में गए और कुछ देर बातें करने लगे तो अचानक एक पायल की आवाज़ ऊपर से आई। तभी राहुल ने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई और वहाँ देखा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और उसके बाद कुछ देर और बातें करने के बाद रात के तकरीबन 10 बजे राहुल को पानी की प्यास लग गई और पानी पीने के लिए वो रसोई में चला गया। लेकिन जैसे ही वो रसोई में गया और उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली तो उसको ऐसा लगा मानो उसके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास आया और उसने कहा भी चलो अब जहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी दूसरे दोस्त ने बोला भी अभी क्या है, सुबह चलेंगे। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ समय के बाद 2 दोस्त तो सो गए, लेकिन एक दोस्त वॉशरूम करने चला गया। लेकिन जैसे ही एक दोस्त वॉशरूम करने गया तब उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। और जैसे ही इस बार उसने पीछे देखा तो उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसने जब उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर ज़मीन से 6 इंच ऊपर थे। और इस बार वो काफ़ी घबरा गया और इस रूह ने उसका गला पकड़ लिया। और गला पकड़ते ही वो चिल्लाने लगा और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दूसरे दोनों दोस्त भी उठ खड़े हुए। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचे तब तक उनका दोस्त मर चुका था। तभी नेहा ने कहा कि हमें एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर उनका जो फ़ोन था काम करना बंद कर चुका था। अब दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो जहाँ से जल्द निकलेंगे। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलने लगे अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा भी बंद हो गया। और जहाँ पर दरवाज़ा बंद होते ही दोनों बहुत घबरा गए। दोनों ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हेल्प करो हेल्प करो। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने का ट्राई किया लेकिन दरवाज़ा टूट ही नहीं रहा था। और इसी दौरान उनको एक आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने इस आवाज़ को सुना वो काफ़ी डर गए। और इसके बाद अचानक से दरवाज़ा अपने आप खुल गया। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला वो लोग बाहर की तरफ भागने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक लड़की खड़ी है। लेकिन जहाँ पर नेहा और उसका दोस्त लड़की के पास नहीं गए, वो वहाँ पर खड़े हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। और जैसे ही उन्होंने पाठ करना शुरू किया तो वो लड़की वहाँ पर गायब हो गई। उसके बाद उन्होंने बड़ा दरवाज़ा खोलने की ट्राई की, लेकिन बड़ा दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि खिड़की से बाहर निकल चलते हैं। लेकिन तभी उनका मरा हुआ दोस्त उनको आवाज़ देने लगा। अब उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों फिर से वापस चले गए। उनको शायद लगा कि हमारा दोस्त अभी भी ज़िंदा है। जहाँ पर नेहा जब अपने दोस्त की तरफ बढ़ने लगी अब उसके साथ वाले दोस्त ने उसको रोक दिया। उसने कहा कि उसके पाँव देखो। जहाँ पर उसके मरे हुए दोस्त के जो पाँव थे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसकी गर्दन पर भी एक अजीब सा निशान था, जिस कारण नेहा ने उसे वॉशरूम में ही लॉक लगा दिया और दोनों फिर से बाहर आ गए। इस बार फिर से उनके सामने वही आत्मा आ गई थी जो उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन फिर से दोनों ने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। अब तक सुबह के 4 बज चुके थे और सिर्फ 2 घंटे रह गए थे सुबह होने में। और जहाँ पर जैसे ही उन्होंने पाठ करना शुरू किया वो लड़की की आत्मा फिर से गायब हो गई। अब उन दोनों को पता चल चुका था कि अगर उनको ज़िंदा रहना है तो उनको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना होगा। इसीलिए वो पूरा 2 घंटे हनुमान चालीसा का जाप करते रहे। और जैसे ही सुबह हुई हवेली का जो बड़ा दरवाज़ा था अपने आप खुल गया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे वो अचानक बेहोश हो गए। जहाँ पर उनका बेहोश होने का कारण ये भी था वो रात भर सोए नहीं थे। अब जहाँ पर गांव वाले सुबह उस हवेली में देखने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि दोनों दोस्त बेहोश पड़े हैं। जैसे ही गांव वालों ने उन्हें उठाया
तो उन्होंने बताया कि हमारे दोस्त को उस आत्मा ने मार डाला, आज भी वो वहीं पर है। और इसके बाद वो दोस्त शहर लौट गए। नेहा बताती है कि आज भी उसको अजीब अजीब से सपने आते हैं और वो इस घटना को आज तक भूल नहीं पाई। नेहा ने शहर जाकर पुलिस को भी रिपोर्ट की थी, लेकिन पुलिस ने जब हवेली में इन्वेस्टिगेशन की तब पुलिस को नेहा के दोस्त की लाश कभी मिली ही नहीं। आखिर क्या था उस हवेली का राज? क्या नेहा के दोस्त की आत्मा अभी भी वहीं भटक रही है या फिर नहीं? तो यही थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं। थैंक यू।